साल 2002 फरवरी विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में एक महाआहुति यज्ञ करने की घोषणा करता है। अब इस यज्ञ के लिए वो हजारों कार सेवकों और राम भक्तों को इनविटेशन भी देता है। कार सेवक को आप एक वॉलंटियर की तरह समझ सकते हो जो खुद की इच्छा से धर्म की सेवा करना चाहता है। 22 फरवरी को काफी जगह से कार सेवक इस यज्ञ में शामिल होने के लिए आए और अयोध्या से भी काफी सारे कार सेवक आए। कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। पूर्ण आहुति महायज्ञ स्टार्ट होता है, कार्य समाप्त होता है और अब कार सेवक अपने अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब अयोध्या स्टेशन पर कार सेवकों की भीड़ उमड़ पड़ती है और गुजरात जाने वाले कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस के S6 और S5 कंपार्टमेंट में सबसे ज्यादा हो जाते हैं। ट्रेन अयोध्या से डिपार्चर होती है और तकरीबन 7:45 के आसपास गोधारा जाकर पहुंचती है। अब चूंकि ठंड का समय था तो काफी सारे कार सेवक चाय पीने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, पर उनको क्या मालूम था कि उनकी जिंदगी की आखिरी चाय हो सकती है। ट्रेन का सिग्नल ग्रीन होते ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चलती है, लेकिन थोड़ी सी दूर चलते ही कोई ट्रेन की चैन पुल कर देता है। ट्रेन आउटर सिग्नल पर जाकर रुकती है और ऐसा भी कहा जाता है कि ट्रेन को रोकने के लिए एक बार नहीं बल्कि कई बार चैन को पुल किया गया था। अब ट्रेन के रुकते ही तकरीबन 2000 लोगों की भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया। जब हमलावरों का मन पत्थरबाजी से नहीं भरा तो उन्होंने ट्रेन को जला देने का सोचा और ट्रेन की 4 बोगियों में आग लगा दी। अब आप ही सोच सकते हैं कि उन दरिंदों का क्या ही माइंडसेट रहा होगा। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसमें 59 लोगों की जान चली गई, जिसमें 27 महिला और 10 बच्चे थे। अगर आप कभी गोधारा स्टेशन जाओ तो आप उन जली हुई बोगियों को आज भी वहां खड़ी हुई देख सकते हैं। अब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तुरंत एक मीटिंग अरेंज करी जाती है और पुलिस को ये सख्त आदेश दिए जाते हैं कि स्टेट में शांति बनी रहे, पर अफसोस ऐसा कुछ हो ना सका। अब अगले ही दिन गुजरात में दंगे हो उठते हैं और साथ ही साथ मीडिया अपनी 24/7 रिपोर्टिंग चालू कर देती है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली चीज होती है। जिन कार सेवकों की हत्या हुई होती है उनकी बॉडीज को उनकी फैमिली को ना देकर बल्कि विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया जाता है। अब गुजरात का माहौल ऐसा बन चुका था कि मानो दशहरे का रावण। सुनने में यह भी आया था कि पुलिस प्रशासन को ऊपर से ऑर्डर है कि कोई कार्रवाई ना करी जाए, पर ऐसा कुछ साबित ना हो सका। गोधारा कांड में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ गुजरात का नरोदा। यहाँ पे 5000 लोगों की भीड़ ने 97 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पे जो कुछ भी हो सकता था वो सब कुछ हुआ। लूट, बलात्कार, हत्या। आप यकीन नहीं करोगे, 10 घंटों के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की मौत कर दी गई। इसके बाद स्टेट में कर्फ्यू लगाया गया और आर्मी को बुलाना पड़ा। नरोदा की एक फेमस बेकरी हुआ करती थी, बेस्ट बेकरी। इसमें भी लोगों ने 14 लोगों को जिंदा जला दिया, जिसमें कि 3 हिंदू भी थे। अब लोगों का यह भी कहना था कि ट्रेन में जो आग लगी थी वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लगाई गई थी, क्योंकि खिड़कियों का जो निचला हिस्सा था वो बाहर की तरफ कम और अंदर की तरफ ज्यादा लटका हुआ था, जिससे पता ये चला कि ट्रेन में आग अंदर से लगी है। 6 मार्च 2002 को सरकार इस मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन करती है, जिसका नाम रखा जाता है नानावती आयोग। अब इस आयोग ने 1000 से ज्यादा विटनेस का एविडेंस किया, जिससे यह पता लगा कि एस कोच को जलाना महज एक हादसा नहीं था बल्कि ये प्रॉपर प्लानिंग थी। आयोग ने इस घटना में मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमरजी और एक सीआरपीएफ अधिकारी नानू मियां को मामले का मास्टरमाइंड बताया और मुख्य साजिशकर्ता होने के लिए रजक कुरकुर को आरोपी बताया गया। उस समय लोकसभा चुनाव हुए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार बनी और लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री बना दिया गया। ट्रेन जलने के 2.5 साल बाद लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस उमेश चंद्र बनर्जी को अपॉइंट किया और जनवरी 2005 में उमेश चंद्र बनर्जी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि गोधारा कांड महज एक एक्सीडेंट था। हालांकि इस रिपोर्ट को गुजरात हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और आयोग के गठन को ही गलत बताया, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इसी रिपोर्ट के दम पर कहा कि दंगे नरेंद्र मोदी ने ही कराए थे। बीजेपी उस समय विपक्ष में थी और बीजेपी ने कहा कि ये रिपोर्ट इसलिए कराई गई है क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाले हैं और यूपीए इसका फायदा उठाना चाह रही है।
अब थोड़े टाइम बाद एक वीडियो क्लिप वायरल होती है। दरअसल तहलका मैगजीन एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करती है जिसमें बजरंग दल और बीजेपी के कई सारे लोग होते हैं जो ये साफ साफ कबूलते हुए नजर आते हैं कि दंगे बीजेपी नहीं करवाए थे। ये वीडियो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो इसको सर्च करके देख भी सकते हैं। इस मामले में 29 नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं द्वारा 60 से अधिक जांच की गई और बहुतों ने अपनी रिपोर्ट में यही बताया कि हिंसा राज्यों के अधिकारियों द्वारा समर्पित थी। और तो और NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि राज्य अपने लोगों की सुरक्षा करने में असमर्थ रहा है। 28 फरवरी 2002 तक साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड के लिए दंगे और लूटपाट के आरोप में 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 17 मार्च 2002 को मेन सस्पेक्ट हाजी बिलाल को गोधारा में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पकड़ लिया। गोधारा नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन कलोटा को मार्च में गिरफ्तार किया गया। SIT ने 500 प्लस पेजेस की चार्जशीट सबमिट की। इसमें बताया गया कि साबरमती एक्सप्रेस S6 कोच में 59 लोग मारे गए और गोधारा के पास तकरीबन 5440 लोगों की अज्ञात भीड़ ने हमला किया। चार्जशीट में ये भी बातें मौजूद हैं कि हमलावरों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आग बुझाने से रोका और साथ ही साथ पुलिस के ऊपर भी हमला किया। 10 साल बाद 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को अक्यूज माना और 63 लोगों को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने यह एडमिट किया कि घटना एक सोची हुई साजिश थी। मौलवी शाहिद उमरजी को SIT ने मेन साजिश करता बताया, लेकिन एविडेंस के कम होने की वजह से 22 और लोगों के साथ उमरजी को भी रिहा कर दिया गया। इस मामले में 11 लोगों को सेंटेंस टू डेथ सुनाई गई, लेकिन फिर गुजरात हाई कोर्ट ने 2017 में इन लोगों की सजा को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दिया।